So hello friends, welcome to our channel One Cup Commerce. So today's topic is golden rules of accounting. Golden rules of accounting. नाम में ही गोल्ड, क्या नाम में ही गोल्ड है, यानी कि अकाउंट्स की शुरुआत जब होती है तो हमको ये सबसे पहले जानना क्या जरूरी होता है। और ये आज ही नहीं, ये पूरे अकाउंट्स, जब तक आप अपने जीवन में अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक आपको ये फायदा देगा। ठीक है, जैसे कि जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले नीचे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? न्यू डलाता है, और न्यू से ही हमारे बिल्डिंग की क्या होती है? मजबूती होती है। तो उसी तरीके से ये हमारा क्या अकाउंट्स के बेसिक्स हैं। अगर ये क्लियर हैं तो सब क्लियर है। इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नेम्ड पर्सनल अकाउंट, second one is real account, and third and last one is nominal account. ठीक, पर्सनल अकाउंट्स भी 3 पार्ट में बटा हुआ है हमारा। पर्सन कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? नेचुरल पर्सन, इनको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ठीक है, दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन, इसको किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक। रियल अकाउंट कितने पार्ट में बटा हुआ है हमारा? 2 पार्ट में, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक, नॉमिनल अकाउंट कितने पार्ट में बटा है? 2 पार्ट में ये भी बटा है। पहला एक्सपेंसेस एंड सेकेंड वन इज इनकम। ठीक, तो इतना हमारा क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। अब हम इसको एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। नाम में ही क्या दिख रहा है? पर्सन, मतलब कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे? पर्सन्स के बारे में देखेंगे। और पर्सन्स एक तरीके का नहीं होता है, कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। पहला कौन सा पार्ट है? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन अभी हमने आपको क्या बताया? नेचुरल पर्सन मतलब नेचर से जुड़े हुए पर्सन, और नेचर से जो जुड़े हुए पर्सन है उनको कौन बनाया? भगवान ने बनाया। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल का नाम, जैसे कि राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, ये सारे क्या है? नेचुरल पर्सन है। ठीक है, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, सीता अकाउंट। ठीक, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन है, भगवान द्वारा बनाए गए पर्सन। दूसरा क्या आता है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है क्या वो ओरिजिनल होती है? आर्टिफिशियल गोल्ड का जो पॉलिश चढ़ा होता है क्या वो ओरिजिनल होता है? नहीं। उसी तरीके आर्टिफिशियल पर्सन जो है पर्सन नहीं, नेचुरल पर्सन नहीं होते हैं, वो इंसान द्वारा बनाया गया पर्सन। जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? फर्म्स, कंपनीज, बैंक्स। ठीक, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, AOP, BOI। ठीक है, जैसे कि अब कंपनीज की बात कर लें तो टाटा कंपनी हो गई, महिंद्रा कंपनी हो गई, ये सब कौन सी चीज़ हैं? कौन से पर्सन हैं? ये आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इनको कौन बनाया? इंसान बनाया। ठीक है, और ये पर्सन कैसे हो गए? सर ये पर्सन आप क्यों बार बार इनको बोल रहे हैं? तो ये बताइए, इनमें भी पर्सन की क्या होती हैं? खूबियाँ होती हैं। जैसे अगर आप पर्सन हैं तो
तो आप क्या क्या मतलब वो कर सकते हैं, जैसे आप अपने नाम से ज़मीन खरीद सकते हैं, अपने नाम से सामान सेल कर सकते हैं, तो सेम खूबी तो इसमें भी है। अच्छा ये बताइए, आप जाते हैं अगर टाटा के शोरूम में कार खरीदने, तो टाटा वाला आपको जो रसीद देता है, जो रिसिप्ट देता है, उस पर ऊपर किसका नाम लिखा रहता है? रतन टाटा जी का लिखा रहता है? नहीं, किसका नाम लिखा रहता है उस पर? टाटा मोटर्स लिमिटेड लिखा रहता है, मतलब कि कंपनी का नाम। मतलब कि आपको रतन टाटा सर नहीं सेल कर रहा है, कौन सेल कर रहा है? आपको कंपनी सेल कर रही है। अभी हम लोग एक वो कंसेप्ट पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। वो हमको क्या बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो वो बात की बात है, देखेंगे, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं किसी ना किसी पर्सन को, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी कोई पर्सन काम किया होगा, उसका पैसा बाकी है, तो यानी कि वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो बैलेंस अमाउंट है वो किसको शो कर रहा है? उस पर्सन को शो कर रहा है ना, मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैपिटल, जो जितनी कैपिटल ले आया उतने हिस्सा किसको शो करेगा? उस इंसान को शो करेगा, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं ये चीज़ें? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के कैटेगरी में आती हैं, ठीक। होप्सो आपको ये समझ में आया हो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद से कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कोई भी पूछे क्या आता है, तो आपको जवाब क्या होगा? सारे के सारे एसेट्स आते हैं, ठीक है। टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। अब सर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो टेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएंगे? फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक, और क्या आ जाएगा? मशीनरी एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये सारे कौन से एसेट्स हैं? टेंजिबल एसेट्स। अब आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब टच किसको नहीं कर सकते हैं सर? ऐसा कौन सा एसेट्स होता है? ऐसा भी कोई एसेट्स होता है क्या जिसको हम छू नहीं सकते हैं? होता है बेटे, कैसे? वो क्या होता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक। गुडविल क्या होता है? गुडविल मतलब नाम, ठीक है, नेम फेम, साख, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? साख, नेम फेम। टाटा एक क्या बन चुका है? ब्रांड बन चुका है, ठीक है। महिंद्रा एक क्या बन चुका है? ब्रांड बन चुका है। और भी कंपनियां, एडिडास, नाइक, ये सारे आपको क्या पता है? क्यों पता है? क्योंकि ये एक प्रॉपर ब्रांड बन चुके हैं, पॉपुलर ब्रांड बन चुके हैं, सॉरी, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है? पेटेंट। पेटेंट मतलब ये होता है कि कोई दवा का फॉर्मूला है आपके पास, दवा का फॉर्मूला है और आप ही वो दवा बनाए हैं, और आपके अलावा आप नहीं चाहते हैं कि कहीं पे भी हमारा फॉर्मूला फैले। आप उस दवा को लेके अपने आप को क्या, मतलब उस दवा के फॉर्मूले को डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसका आपको क्या करवाना पड़ेगा? पेटेंट करवाना पड़ेगा कि आपके अलावा कोई भी उस दवा के फॉर्मूला को चोरी ना कर सके। अगर कोई ऐसा करता है तो आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। उसके बाद कॉपीराइट। किताब जब आप खरीदे होंगे, जो आप अभी किताब रखे होंगे, उसमें पहला पेज या सबसे आखिरी पेज खोल के देखिए, इस तरह का कुछ सिंबल बना रहता है, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है? कॉपीराइट का। मतलब कि जो राइटर है आपके बुक का, वो क्या करवा चुका है? कॉपीराइट ले चुका है उस पर, कि अब उसके अलावा वो बुक, वो कंटेंट्स, मतलब कंटेंट्स नहीं, मतलब वो बुक जो है, जो क्वेश्चंस वगैरह वो अपना डाला है, वो कोई और चोरी नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई और उस बुक को प्रिंट नहीं करा सकता है। अगर ऐसा कराता है तो ये केस कर सकता है राइटर उनके ऊपर कि हमारा कंटेंट्स क्या किए हैं, ये चोरी करके अपना, मतलब मेरे ही बुक की तरह अपनी एक बुक छपवा लिए हैं, ठीक है।
तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया हो टॉपिक टेंजिबल। ठीक, अब उसके बाद क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस में जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, सैलरी पेड, ठीक, रेंट पेड, कमीशन पेड, ठीक, मतलब जो भी कुछ भी आप पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, जो भी खर्चे हो सब किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट। जो भी खर्चे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। इनकम, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे क्या है, इनकम है, हमारे मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, वो भी किस में आएगा, इनकम में आएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे कि हमको रूल क्या है, मतलब अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो दिया है इनके रूल क्या है, किस रूल को लेके हमको आगे जर्नल एंट्रीज वगैरह प्लॉट करनी है, वो अब हम रूल देखने जा रहे हैं। और वही सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है हमारे इस टॉपिक का। ठीक है, तो देखिए पर्सनल अकाउंट यहाँ से यहाँ तक, इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, ठीक, एंड क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और इसका क्या है, रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, सारे के सारे एसेट्स आते हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या फिर इनटेंजिबल एसेट्स हो। ठीक है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ये हो गया इसका रूल। अब इसका रूल क्या है, ऑल expenses and losses are debit, all income and gains are credit। सारे के सारे खर्चे हो गए या घाटे हो गए क्या होगा, डेबिट होगा। सारे के सारे इनकम हो गए या गेन्स हो गए वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर किसी से हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, अगले को डेबिट द रिसीवर, कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर कोई दे रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। अभी हम वो जनरल एंट्री फॉर्म में अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। रियल अकाउंट रियल अकाउंट में क्या आते हैं, सारे के सारे एसेट्स आते हैं। और ये क्या बोलता है कि जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। जो मेरे पास आ रहा है मेरा बढ़ाएगा एसेट्स, उसको डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसको क्या करो, खत्म करो, क्रेडिट करो। ठीक है, उसके बाद 6 का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। जो भी एक्सपेंस हो या खर्चा हो उसको हम क्या मान के चलेंगे, डेबिट करेंगे। और उसको इनकम एंड गेन्स को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया हो। चलिए अब हम इसको थोड़ा बहुत मिटाते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे देगा। राम परचेज गुड्स फॉर ₹1000। राम परचेज गुड्स फॉर ₹1000 from राम श्याम। तो इसका आंसर जनरल एंट्री अगर हमको प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे। राम क्या किए हैं, सामान खरीदे हैं,
ठीक है, सामान खरीद रहे हैं। अब ये बताइए सामान खरीदना क्या होता है। आप जाते हैं सामान खरीदते हैं तो क्या करके आते हैं, खर्च करके आते हैं ना, पैसा देते हैं ना सामान खरीदते समय। तो जब पैसा दे रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, और खर्चा किस अकाउंट का पार्ट था, नॉमिनल अकाउंट का था ना। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, एक्सपेंस आ रहे थे और इनकम आ रहे थे, यानी कि नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है हमारा खर्चा। तो यानी कि खर्चा यहाँ किस नाम से दिया हुआ है, परचेज नाम से दिया हुआ है, ठीक है। और किससे परचेज किए हैं राम, श्याम से परचेज किए हैं। अब इसमें कहीं कैश हमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन श्याम लिख दिया, यानी कि जिससे हम खरीदे हैं उसका नाम दे दिया, यानी कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब कि उधार, ठीक। तो खर्चा है, और खर्चों को क्या बोलता था नॉमिनल अकाउंट, क्या करो, डेबिट करो कि क्रेडिट करो, क्या था रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक। और श्याम नाम से ही पता चल रहा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब ये बताइए श्याम रिसीवर है कि गिवर है, श्याम से हम सामान, राम जो है श्याम से सामान खरीद रहे हैं, मतलब कि श्याम बेच रहे हैं तभी तो राम खरीदेंगे ना, यानी श्याम बेच रहे हैं, दे रहे हैं सामान। तो जब दे रहे हैं तो गिवर हैं, तो क्रेडिट द गिवर, यानी श्याम को क्या करेंगे, टू श्याम, श्याम्स अकाउंट, कितना, 1000 रुपया। ये समझ में आया। परचेज खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, डेबिट कर दिए। और श्याम जो है नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो श्याम सामान बेच रहा है हमको, तो जब श्याम सामान बेच रहे हैं यानी कि दे रहे हैं ना सामान हमको, तो जब श्याम सामान दे रहे हैं यानी कि गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को क्रेडिट कर दिए, ठीक। आगे देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹1 लाख, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीन क्या खरीद रहा है, मशीन क्या कर रहा है, खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है, 1 लाख रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ क्या रहा है मेरे पास, खरीदेंगे तो आ क्या रहा है, एसेट्स का यहाँ पे नाम दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं लिखा था, बस लिख दिया था सिंपली गुड्स। तो जब गुड्स लिख दिया था तो हम क्या, गुड्स या परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एसेट्स का नाम दे दिया कि मेरे पास आ क्या रहा है, हम खरीद क्या रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक। तो मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट आ रहा है, तो मशीनरी किसका पार्ट होता है, एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है। और टेंजिबल एसेट्स किस अकाउंट का पार्ट होता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या था, व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, सबसे आसान, ठीक। जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो भी जा रहा है क्रेडिट करो, ठीक है। तो मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन आएगा कि जाएगा, आएगा ना मेरे पास, तो आएगा तो मशीन को क्या करो, डेबिट करो, यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है मेरे पास से यहाँ पे, 1 लाख रुपया, ठीक। 1 लाख रुपया जा रहा है, तो रुपया किस फॉर्म में गया होगा, कैश फॉर्म में गया होगा, ठीक। तो कैश या बैंक फॉर्म में गया होगा, तो जो ये जा रहा है, और कैश भी कौन क्या होता है, एसेट्स होता है, और एसेट्स किसका अकाउंट का पार्ट होता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या था, व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, यानी कि जो जा रहा है क्रेडिट करो, तो जा क्या रहा है, कैश अकाउंट, पैसा गया, कितना रुपया, 1 लाख रुपया, ये हो गया जर्नल एंट्री, ठीक। इससे आसान कोई टॉपिक है, ये तो समझिए क्या है, भगवान कृष्ण का बना बनाया प्रसाद है, बस खाना है आपको, ठीक है। सबसे आसान टॉपिक है, और यही समझ लीजिए क्या, पूरे अकाउंट्स में आपको काम आने वाला है। जब तक आप जीवन भर अकाउंट्स मतलब देखेंगे तब तक ही आपको रूल क्या दिमाग में होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ है, सैलरी पेड फॉर
₹10,000। सैलरी कितना रुपये पे कर रहा है? 10,000 रुपये पे कर रहा है। तो ये बताइए सैलरी पे कर रहा है, सैलरी पे करने का मतलब क्या? खर्चा। कुछ भी पे वर्ड आ जाए यानी कि क्या है वो? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस किसका पार्ट था? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट था। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यानी कि सैलरी को क्या करो? डेबिट करो, डेबिट। और जा क्या रहा है बदले में? देंगे क्या? पे कर रहा है तो क्या देंगे? कंपनी दे देंगे उसको? नहीं, तुम कंपनी दे दोगे सैलरी के रूप में उसको? नहीं ना। क्या दोगे? पैसा दोगे। ठीक है, एम्प्लॉय से काम करवाएंगे तो उसको क्या देंगे? पैसा देंगे। तो पैसा दे दो। तो पैसा कौन से अकाउंट का पार्ट है? रियल अकाउंट का, एसेट्स है मेरा। और रियल अकाउंट क्या बोलता है? जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो पैसा इस केस में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना, पे कर रहा हो तो जाएगा। तो जब जा रहा है तो क्रेडिट करो, इसको खत्म करो। कैश अकाउंट 10,000। आया समझ में? तो ये था क्या हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से हम लोग पढ़े? 3 अकाउंट्स पढ़े हम लोग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उनके रूल्स पढ़े। रूल्स एकदम दिमाग में होने चाहिए, ठीक? एकदम मतलब रटना के लिए नहीं कहेंगे, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रूल्स को कैसे यूज करना है वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो होप सो समझ में आई होंगी चीज़ें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।